गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सक्सेस जीत आपकी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, अलग अलग राज्य, किस किस राज्य में कौन कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है और कौन कौन सा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले है केरल। ठीक है, केरल। तो केरल में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ठीक है, अनाईमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ठीक है, पंपड़म राष्ट्रीय उद्यान, पंपड़म। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। देखिए, पेरियार इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरियार आता है क्वेश्चन में। साइलेंट वैली ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनाईमुड़ी ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी है पांचों इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ये तीनों पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा पेरियार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश से मिल भी जा रहा नाम, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, पहला नाम तो मिलता जुलता है। ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, इंदिरा किला नेशनल पार्क। ठीक है, खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और शिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसमें तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है शिकारी देवी, उसके बाद दूसरा खीर गंगा और तीसरा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, कौन इंपॉर्टेंट है उसको भी ज्यादा फोकस कर दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से उसको पढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 10 राष्ट्रीय उद्यान है। 10 राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। 10 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा भारत के किसी राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट जो बराबर पूछा जाता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना आपको पता है यहाँ, ठीक ना, हीरा वहीं से मिलता है पन्ना से, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये संजय राष्ट्रीय उद्यान हम लोग को बुक में क्या दिखता है, कहीं कहीं पे छत्तीसगढ़ में लिखा हुआ दिखता है और कहीं कहीं पर मध्य प्रदेश में लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, इस संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम कर दिया गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब ये संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहीं कहीं पे छत्तीसगढ़ लिखा रहता है, कहीं कहीं पे मध्य प्रदेश में लिखा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उस समय इस संजय राष्ट्रीय उद्यान का आधा जमीन मध्य प्रदेश में रह गया और आधा कहां चला गया? छत्तीसगढ़ में चला गया। इसलिए इसका आंसर ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ रहे तो छत्तीसगढ़ भी, ठीक ना, और मध्य प्रदेश भी, ध्यान में रखिएगा, दोनों में आधा आधा है। इसलिए ऑप्शन देख के इसको टिक कीजिएगा, गलती ना हो जाए। कहां गलती होगा उसको भी बताएंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र, सबसे पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। संजय राष्ट्रीय उद्यान तो हम अभी भी बताएं मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, ऑप्शन में जैसा रहेगा उस हिसाब से मार सकते हैं। ठीक है, और संजय गांधी, यहां क्या लग गया है? गांधी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जैसे बोल देगा तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, चंदौली नेशनल पार्क। ठीक है, वही राष्ट्रीय उद्यान, उसी को इंग्लिश में नेशनल पार्क बोलते हैं। ठीक है, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुगामल नेशनल पार्क। ठीक है, और नेवेगांव राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहां का है? महाराष्ट्र का, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये दोनों ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा? सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा भी कहां? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
जल्दापारा, ठीक है, और सिंगलीला। चारों इंपॉर्टेंट है, चारों से क्वेश्चन आता हुआ आपको एग्जाम में दिखेगा, लेकिन सबसे ज्यादा ये दोनों से पूछा जाता है, यानी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये इसलिए फेमस है बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान क्योंकि यहां सबसे पहला फर्स्ट तितली का उद्यान बना था। क्या? तितली, तितली, सबसे पहले तितली यहां पे रखा गया था, तितली के लिए अलग से सेक्शन बनाया गया था, ठीक है। तो बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए फेमस है कि ये तितली से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। हालांकि इसमें और भी बहुत वन्य जीव है, लेकिन तितली मुख्य रूप से, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का, ठीक है, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है और हमेशा आता भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको कि इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना क्या है। हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या पूछेगा वो किसी को पता नहीं है, इसलिए सबको पढ़ जाइए। और एक बार में याद नहीं होगा, हम बार बार हर वीडियो में बोल रहे हैं कि कम से कम 2-3 बार उसको देखिए। 3 बार देखिएगा तो आपको लगभग 90% याद हो जाएगा, इस बात का गारंटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार, ठीक है। बिहार में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये बिहार में है। तो हम लोग अभी 5-6 राज्य का देखे होंगे, ठीक है। बाकी बचे हुए राज्य का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके जस्ट बाद वो वीडियो आएगा नेक्स्ट डे में, जिसमें कि हम लोग बाकी बचे हुए राज्यों में जो भी वन्यजीव अभ्यारण्य हो या नेशनल पार्क हो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आप अपना पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि कभी भी डेट का अनाउंस हो सकता है रेलवे बोर्ड के द्वारा कि एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, और कभी भी एसएससी जीडी का भी वैकेंसी आने वाला है। और कोई भी टॉपिक, बहुत लोग बोलता है ना, लिख देता है कि एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी ये स्टैटिक जीके का टॉपिक जो है, इस तरह का टॉपिक, ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, बैंकिंग वगैरह का सेक्शन को छोड़ के एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, यूपीएसएससी, ठीक ना, उत्तराखंड एसएससी, जहां का भी जिस भी स्टेट का एसएससी होगा, सबके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब टॉपिक लगातार चलते रहेगा हमारे चैनल पे। आपको बने रहना है चैनल पे, और चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। इसका नेक्स्ट वीडियो तब पता चलेगा आपको जब आपका बेल आइकन और सब्सक्रिप्शन दबा रहेगा, ताकि आपको फट से पता चल जाएगा कि सेकंड वीडियो आ गया है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।